हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा वार्षिक परीक्षा फॉर्म सत्र 2023-24 के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, सभी यहाँ पास अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस साल आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको ABC ID की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ABC ID क्या है, आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज की जानकारी बड़ी ही बारीकी से हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर या फिर कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सर्च बार में आपको सिंपली से यहाँ पास PRSU, ठीक है, जैसे हम सर्च कर रहे हैं वैसे आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर PRSU सर्च करते हैं, यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा PT रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा, साथ में ऊपर में यहाँ पास www.prsuuniv.in लिखा रहेगा। ठीक है, इसी को आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर PT रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पास रविशंकर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पास आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास आपको ग्रीन कलर में यहाँ पास एक देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन लॉगिन का एक ऑप्शन। ठीक है, तो इसी एग्जामिनेशन लॉगिन के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। ठीक है, ज्यादा अच्छा आपका फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी। तो इस 3 डॉट पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी डेस्कटॉप साइट को आपको ऑन कर लेना है। अब इसे ऑन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर ये पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक यूजर नेम और एक पासवर्ड की आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रीवियस या फिर फाइनल ईयर के कैंडिडेट है तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड पहले से बना रहता है। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ना हो तो आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकवर करने के लिए यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन। ठीक है, तो इसी फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पास आपको अपना फुल नेम इंटर कर देना है या फिर अपने नेम का 4 कैरेक्टर ही आप इंटर करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए पहले मैं इंटर कर लेता हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना यहाँ पास नेम और यहाँ पास मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्च के ऑप्शन पे सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आप सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किए यहाँ पास आपका यूजर नेम मिल जाता है और यहाँ पास आपका एक पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली से अब यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक है, अब कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको उसी यूजर नेम को डाल देना है और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पास डाल देना है और लॉगिन कर देना है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप प्राइवेट के कैंडिडेट है तो आपको इस स्थिति में यहाँ पास क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कैसे करना होता है इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम एक नया वीडियो बनाकर भी आपको बता देंगे। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको उसी यूजर नेम और पासवर्ड को इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास अपना यूजर नेम और यहाँ पास अपना पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए देखेंगे यहाँ पास आपको एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी ऑप्शन पे आपको सिंपली से यहाँ पास एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 पे क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अब आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म का पर पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहीं से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास आपको कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर एग्जाम टाइप। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम टाइप में आपको यहाँ पास एनुअल एग्जाम सिस्टम पे आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कोर्स नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास सिंपली से आपको कोर्स नेम पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए अगर आप
आप यहाँ पास बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ पास बीए क्लासेस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, और बीए यहाँ पास संस्कृत के लिए फॉर्म भरे रहे हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। इसी के साथ यहाँ पास बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर बीकॉम के लिए दिया गया है, यहाँ पर बीसीए के लिए दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर बीएससी के लिए भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं सिंपली से उस कोर्स को यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास ईयर पे आपको सिंपली से यहाँ पास फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले सेकंड पे क्लिक करेंगे, और थर्ड ईयर वाले यहाँ पर थर्ड ईयर पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। अब ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखेंगे आपको स्टूडेंट टाइप पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइप में यहाँ पास सिंपली से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पास एक से रेगुलर स्टूडेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें क्लिक करना है, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट है तो इसमें क्लिक करना है, और प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा, आप जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। बाकी आगे का प्रोसेस सेम ही रहता है सभी में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कॉलेज और नेम पूछा जाता है, तो आप जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, या फिर आप जिस कॉलेज में अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट होंगे तो जिस कॉलेज में आपको अपने एग्जाम दिलाना है उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, और रेगुलर स्टूडेंट है तो आप अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज को आपको यहां से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से आप अपना कॉलेज को फाइंड कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पास आप अपना कॉलेज देख लेते हैं, तो उसी कॉलेज को आपको यहां से अब सिलेक्ट कर लेना है। अब कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पास सब्जेक्ट फैसिलिटी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट फैसिलिटी में सिंपली से आपको यहां पास क्लिक करना है। इसके बाद यहां पास आप जो सब्जेक्ट यहां पास कोर्स सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली से यहां पास आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पास न्यू एडमिशन पूछा जा रहा है, तो अगर आप नए एडमिशन कर रहे हैं तो यहां पास आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो यहां पास आपको नो ही रहने देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पास आपका रोल नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आप सेकंड ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मांगा जा रहा है, और अगर आप फाइनल ईयर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका सेकंड ईयर का रोल नंबर मांगेगा। ठीक है, तो यहां पास आपको अपना रोल नंबर को डाल देना है। इसके बाद यहां पास आपका इनरोलमेंट नंबर, तो देखिए आपका रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों आपके यहाँ पास प्रीवियस ईयर के मार्कशीट में रहता है। ठीक है, तो आप अपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के मार्कशीट में देख लीजिएगा, आपका रोल नंबर भी देखने को मिल जाएगा और इनरोलमेंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखकर आपको यहाँ पास फिल कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है यहाँ पे आपके पास यहाँ पास अदर ऑप्शन पूछा जाता है, या फिर यहाँ पास आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पर न्यू एडमिशन पे सिंपली से आप यहाँ पास यस क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पास आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस भग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास केवल आपको अपना एडमिशन नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, और यहाँ पास आपको इनरोलमेंट नंबर पे आपको कुछ भी करना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने ही कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर सिंपली से आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर को इंटर कर देना है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से इंटर कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना रोल नंबर और ये इनरोलमेंट नंबर भी इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पास नीचे में आपको सिंपली से यहाँ पास सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी सर्च के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पास प्लीज चेक यूर सर्चिंग ऑप्शन, तो यहाँ पास आपका सारा डिटेल आ जाता है जो अभी आपने सिलेक्ट किए थे, तो इसे आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा प्लीज इंटर कैंडिडेट नेम एज पर एडमिशन फॉर्म या रिजल्ट के अनुसार, तो यहां पास आपको अपना नेम डाल देना है, कैंडिडेट का नेम डालना है आपका रिजल्ट के अनुसार या फिर आप अपने एडमिशन फॉर्म भरे थे उसी के अनुसार, तो यहां पास आपको अपना पूरा नेम डाल देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना पूरा नेम डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास गो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने अभी सिलेक्ट किए थे। तो अब आपको सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। ठीक है, अब नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पास आपको अपना फोटो देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पास आपका डिटेल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पास चलिए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट नेम, जिसमें यहाँ पास आपको अपना नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास अपने फादर का नेम, मदर का नेम, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर पहले से ऑटो फिल रहता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका जेंडर आ जाता है, तो अगर आपका जेंडर यहाँ पर नहीं आता है तो मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पास आपको अपना कैटेगरी SC ST या OBC अगर नहीं आता है तो ये आपको सिलेक्ट करना है, आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका आधार नंबर पूछा जाता है, तो आपको अपना आधार नंबर 12 अंकों का जो भी
भी है वो आपको देखकर डाल लेना है। ठीक है, अब ये सब चीज डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास आपका एग्जाम सेंटर की जानकारी पूछी जाती है, तो आपके एग्जाम सेंटर ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाता है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पास अगर ब्लैंक रहता है तो आपको एक बार फिर से रीलॉग इन कर लेना है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका एग्जाम मीडियम पूछा जाता है, तो एग्जाम मीडियम आप एग्जाम हिंदी मीडियम में दिलाना चाहते हैं या फिर एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दिलाना चाहते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पास आपने पिछले सत्र में जिसे यहाँ पर सिलेक्ट किए थे उसी के अनुसार आ जाता है, तो यहाँ पास आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपका इनरोलमेंट नंबर भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पास सेशन पूछा जाता है, तो सेशन में यहाँ पास अभी आप किस सेशन के लिए एग्जाम दिलाना चाहते हैं, सत्र 2023-24 के लिए। ठीक है, तो सिंपली से आपको सबसे नीचे में यहाँ पास सत्र 2023-24 देखने को मिल जाएगा, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास क्लास रोल नंबर पूछा जाता है, तो आपका अटेंडेंस के अनुसार जो रोल नंबर आता है उसी रोल नंबर को आपको यहाँ पास इंटर कर देना है। ठीक है, अब ये इंटर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास एड्रेस लाइन, जिसमें यहाँ पास आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, तो क्या क्या डालना है चलिए ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस लाइन में आपको अपने विलेज का नेम, अपने पोस्ट का नेम, अपने तहसील का नेम, ये सारा चीज डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपको अपना जो पिन कोड है उसे इंटर कर देना है। ठीक है, अब पिन कोड को आप जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास आपका सेम अस आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है, तो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पास आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका अलग अलग है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या करना होगा, अपना एड्रेस अलग से यहाँ पर डाल देना होगा, जिसमें भी यहाँ पास भी सेम आता है आपका विलेज, पोस्ट, तहसील जो भी है वो सारा चीज़ डाल देंगे, यहाँ पास अपना पिन नंबर डाल देंगे, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पास ये भी फिल होकर आ जाता है। ठीक है, तो अब ये अपना एड्रेस पूरा डाल लेते हैं। इसके बाद अब देखिए ये नया है, यहाँ पास आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ये आपका नया है, पहले जो नहीं रहता था। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास NAD डिटेल पूछा जाता है, तो पहले भी यहाँ पास NAD डिटेल आता ही था, लेकिन अब इसमें यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पास चलिए आपको बताते हैं। डू यू हैव ABC ID, यहाँ पास आपको ABC ID के बारे में पूछे जाते हैं, क्या आपके पास ABC ID है, तो यहाँ पास आपको यस नो का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, केवल यहाँ पास ABC ID, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, ABC ID पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ABC ID सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको अपना ABC ID डाल देना है और यहाँ पास रीटाइप पे फिर से आपको अपना ABC ID डाल देना है। ठीक है, लेकिन आपके पास तो ABC ID नहीं है, तो आपके पास अगर ABC ID नहीं है तो यहाँ पर डोंट हैव ABC ID प्लीज क्लिक, तो यहाँ पास आपको क्लिक करके अपना ABC ID बनाना होगा। तो ABC ID आपको कैसे बनाना होता है इस पर हमने पहले कंप्लीट वीडियो बना दी है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे और इसी वीडियो के यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे भी पिन करके आपको डाल दिए रहेंगे। ठीक है, तो वो आप हमारा वीडियो देखिएगा और पूरा का पूरा आप अपना ABC ID बनाइएगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ABC ID किस प्रकार से रहती है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ABC ID रहती है और यहाँ पास ये आपका ABC ID है, तो इसी ABC ID को आपको क्या करना है, यहाँ पास ABC ID पे डाल देना है और रीटाइप ABC ID पे फिर से दोबारा आपको इस ABC ID को डाल देना है। ठीक है, अब ABC ID आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पास आपका एकेडमिक, यहाँ पर बेसिक एकेडमिक डिटेल पूछा जाता है स्कूल के बारे में, तो यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देंगे, निर्देश में क्या बोला गया है, तो आपको कृपया इस अनुभाग में अपने विवरण ध्यान से भरें, एक बार सबमिट करने के बाद इसे बदला नहीं जाएगा, तो आपको ये विवरण ध्यान से भरना है। ठीक है, आपका बाद में ये सुधार भी नहीं सकते, तो जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको फिल करना है, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसके बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपका 12th है, तो 12th का रोल नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पास अपने 12th का रोल नंबर आप अपने मार्कशीट से देख लेंगे और सही सही फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी पहले से सिलेक्टेड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रहता है तो यहाँ से आपको अपना बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो पासिंग ईयर में आपने अभी अपना जो 12th है वो किस सत्र में पास किया है, तो यहाँ पास आपको देख लेना है, उस पूरे सत्र की जानकारी दी रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास ग्रुप पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। आपने जैसे यहाँ पर BSc के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपने किए थे 12th में, जैसे यहाँ पास साइंस से किए थे या फिर कॉमर्स से किए थे या फिर आर्ट्स किए थे या फिर एग्रीकल्चर या फिर अदर से यहाँ पास अपना जो 12th है वो पास किए थे, तो यहाँ पर ग्रुप आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखिए आपका ऑप्टाइन मार्का और टोटल मार्का पूछे जाता है, तो ऑप्टाइन मार्का में आपका
जो 12th है उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये आपको देख लेना है, आपके मार्कशीट में दिया रहता है और टोटल अंक को आपको यहाँ पास इंटर कर देना है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। अगर आपका 12th का एग्जाम 500 नंबर का हुआ था तो यहाँ पर 500 डाल देना है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद 500 में अगर आपने 450 प्राप्त किए तो 450 को इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर डाल देना होगा। इसके बाद यहाँ पास आप पासिंग ईयर और यहाँ पास ग्रुप और इस प्रकार से आपको अपटाइन मार्क और टोटल मार्क को कुछ इस प्रकार से आपको डाल देना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पास आपका एग्जामिनेशन डिटेल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास एग्जामिनेशन डिटेल आपने बीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस लिखा रहेगा। उसके बाद आपने बीएससी में यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर में यहाँ पास आपका सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर सेशन में आपने फर्स्ट ईयर किस सेशन में पास की है, जैसे आपने पिछले साल पास किए है तो यहाँ पर 17 2022-23 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका फर्स्ट ईयर की जानकारी ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास चूज यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से आपको अपने फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको इस चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो भी मीडिया फोल्डर में आपने रखे हैं अपना मार्कशीट को, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास चूज कर लेते हैं, फिर यहाँ पास आपका मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अपलोड करेंगे तो यहाँ पास आपका मार्कशीट का साइज 150 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। ठीक है, मार्कशीट का साइज कैसे कंप्रेस करना होता है इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आप चूज कर लेते हैं, फिर यहाँ पास आपको अपलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली से आपको इसी अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर यूजी फर्स्ट ईयर मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली, आपका मार्कशीट यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका यूजी यहाँ पर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास ये अपीयरिंग रहेगा, इसमें आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पास आपने फर्स्ट ईयर जैसे यहाँ पास 17 2022-23 में पास किए थे तो यहाँ पर 2022-23 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 17 2023-24 में अभी आप सेकंड ईयर कर रहे हैं तो 2023-24 आपको डाल देनी है। ठीक है, अब ये फिल करने के बाद यहाँ पर पेपर डिटेल में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आप अपना जो बीएससी है वो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी यहाँ पर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, या फिर यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स जो जियोलॉजी, तो यहाँ पास आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक बार फिर से अच्छे से आपको अपनी सारी जानकारी आपको फिल कर लेनी होगी। तो चलिए मैं पहले फटाफट से फिल करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली से अब यहाँ पास आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो एक बार यहाँ से आप अपने फॉर्म में जो भी यहाँ पर फिल किया है वो सारा चीज प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीव्यू आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब प्रीव्यू चेक करने के बाद यहाँ पास कोई मिस्टेक रहता है तो एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस एडिट पे क्लिक करके आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका सब सारा चीज यहाँ पर जो भी फिल किया है सब सही है तो सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ओके के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद देखिए यहां पास आपके सामने सबमिट का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसी सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहां पर न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, जिसमें यहां पास आपको अपना नेम देखने को मिल जाएगा, फादर का नेम, इनरोलमेंट नंबर, साथ ही साथ यहां पास आपको कितना पेमेंट करना है वो पेमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया हो तो यहां पास आपको एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस एडिट के ऑप्शन पे आप जाकर एडिट भी कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको आपका फॉर्म तो कंप्लीट हो गया, अब आपको अपना पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पास गो टू पे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी गो टू पे के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है और अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पास पेमेंट स्टेटस में नीचे में आपको पेड लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पास आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको अपना फॉर्म प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट के नीचे में यहाँ पास एक प्रिंट लिखा रहेगा। ठीक है, इसी प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पास आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो अगर ब्लैंक आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, किसी भी कंप्यूटर शॉप में आप जा सकते हैं और वहां पास आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड को बता देना है। ठीक है, फिर वो आपको वहां पास अपना प्रिंट वाला पेज आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, फिर आपको उस प्रिंट वाले पेज को अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एबीसी आईडी बनाने के ऊपर हमने वीडियो पहले से ही बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हम पिन भी कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर
आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है कि प्राइवेट का फॉर्म कैसे भरे इसके ऊपर, तो हम दोस्तों प्राइवेट वालों के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पर रविशंकर यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी अपडेट्स पाना चाहते हैं, जैसे इसके एडमिट कार्ड को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर या फिर इसके यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, तो सारी अपडेट्स दोस्तों आपको हमारे चैनल पर दी जाती है, ठीक है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना एग्जाम फॉर्म भर सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।